Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve last question number 8 of exercise 10A of New Syllabus Mathematics D3, and the same question is included in New Scanty Mathematics book 3 of SAC Students class 8. स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि द डायग्राम शोज पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है और हमने प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ए जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन 3 डिफरेंट वेज यूज़ करने हैं इनकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये समझेंगे पैरेललोग्राम कहते किसको हैं। पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी हूँ और कॉन्ग्रुएंट भी हूँ, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम है। और फिर पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, और एंगल कंप्लीट ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। और फिर तीसरी इसकी करैक्टरिस्टिक होती है पैरेललोग्राम की कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं स्टूडेंट्स वो इक्वल होती हैं, यानी कि ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसकी इक्वल है। ये पैरेललोग्राम की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अब इन दोनों डायग्राम को हमने 3 डिफरेंट वेज यूज़ करते हुए प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये डायग्राम मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आप इसको चेक करते रहें और हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं इधर लिखूँगा जी कि इन ट्रायंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कंपेयर करना है। तो ए बी ट्रायंगल जो है उसमें ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के, और इसकी रीज़न ये है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। फिर स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल की जो बी सी है वो इस ट्रायंगल की डी ए की इक्वल है, और ये भी सेम है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और तीसरी स्टूडेंट्स ए सी और सी ए जो है ये दोनों ट्रायंगल की इक्वल है, और ये होगा स्टूडेंट्स कॉमन कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं स्टूडेंट्स, कॉमन। तो अब ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो नीचे आपने लिख लेना है सो ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट्स ट्रायंगल सी डी ए के, और आगे रीज़न लिख लेनी है साइड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड। तो ये मैंने एक तरह से इसको प्रूफ कर दिया है पहला मेथड यूज़ करते हुए। अब दूसरी दफ़ा मैं स्टूडेंट्स इसको फिर लिखूँगा। ये फर्स्ट था, 3 डिफरेंट वेज हमने यूज़ करने हैं। सेकंड वेज में मैं स्टूडेंट्स सेकंड वे में मैं फिर लिखूँगा ट्रायंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल सी डी ए। अब स्टूडेंट्स मैं इसमें अप्लाई करूँगा साइड एंगल साइड कि इसकी जो ए बी है वो दूसरी ट्रायंगल की सी डी के इक्वल है, और रीज़न इसकी ये है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और फिर स्टूडेंट्स एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल डी के, और इसकी मैं रीज़न लिखूँगा अपोजिट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इसके आगे जगह नहीं है, चलिए मैं नीचे लिख लेता हूँ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब तीसरी जो चीज़ हम इसमें लिखेंगे वो लिखेंगे स्टूडेंट्स कि जो बी सी है मेजरमेंट बी सी वो इक्वल है डी ए के, और इसकी रीज़न है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट्स ये प्रूफ होगी दोनों ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के, और इसकी रीज़न है साइड एंगल साइड। अब तीसरा जो हमने प्रूफ करना है इसका स्टूडेंट्स कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं,
वो मैं प्रूफ कर दूंगा कि टू एंगल्स और एक साइड जो है वो कांग्रुएंट है। तो ये टू वेज हम यूज़ कर चुके हैं। अब जो तीसरा वे यूज़ करना है दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए, मैं फिर लिखूँगा ट्रायंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल सी डी ए, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कांग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 डिफरेंट वेज यूज़ करने थे, 2 मैं कर चुका हूँ। अब तीसरा यूज़ करूँगा स्टूडेंट्स कि इसमें ये जो ए बी है वो इक्वल है सी डी के। ये तीसरी दफ़ा मैं लिखने लगा हूँ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और एंगल बी जो है वो इक्वल है स्टूडेंट्स एंगल डी के, और इसकी रीज़न है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और तीसरा स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल का ये जो एंगल सी है और इस ट्रायंगल का एंगल ए जो है ये अल्टरनेट एंगल है। तो अब मैं लिखूँगा नीचे एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इज़ इक्वल टू एंगल डी ए सी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और इसके आगे मैं रीज़न लिख दूंगा स्टूडेंट्स कि ये हैं जी अल्टरनेट एंगल्स। तो अब स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कांग्रुएंट है। 2 एंगल्स हमने प्रूव कर लिए हैं और एक साइड। तो मैं नीचे लिखूँगा सो ट्रायंगल ए बी सी ये कांग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के, और रीज़न है इसकी साइड एंगल यानी कि एक साइड और आगे 2 एंगल जो है वो कांग्रुएंट है। तो ये 3 डिफरेंट वेज यूज़ करते हुए मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ कर दिया कि ये कांग्रुएंट है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 10A का। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।